नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। माता रानी आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे और आपको स्वस्थ रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धनतेरस पूजन की सामग्री, विधि, मुहूर्त और धनतेरस क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, दीपावली से पहले धनतेरस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। फिर इनके 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, कई जगह झाड़ू भी खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजन की सामग्री लिस्ट: 21 पूरे कमल बीज, मणि पत्थर के 5 प्रकार, 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, ये 10 ग्राम या अधिक भी हो सकते हैं, पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दही शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगा जल, माला, हल्दी, शहद, कपूर इत्यादि। धनतेरस पूजन की विधि: धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाए, कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाए। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरी श्लोक का पाठ करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। आइए जानते हैं धनतेरस की कथा। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती है। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुँचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस न आऊं तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु भगवान दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी के गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुमने न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन्य दान से पूर्ण किया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े से बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान,
तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, ये है धनतेरस की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।